अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर एक ईयरफोन का रिव्यू लेकर आप लोगों के पास आया हूं और ये ईयरफोन्स हैं हेलो GT1। लेकिन इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जनरली मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स को कवर कर रहा होता हूँ और उनके अंदर बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन हेलो GT1 एक ऐसे फीचर के साथ आता है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। अब हेलो GT1 से पहले मेरे हिसाब से जो वायरलेस ईयरबड्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल आउट हुए हैं वो ये मी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स बेसिक हैं, जिनको रेडमी एयरडॉट्स भी कहा जाता है। इनके दोनों नाम चलते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर आप इसे वारंटी में ख़रीदेंगे तो ये अराउंड 5000 के करीब आते हैं, और अगर आप इसको वारंटी के बगैर लेते हैं तो ये अराउंड 4000 3500 जहाँ पर भी ये मिल जाए वहाँ पर मिलते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं हेलो की तो इसकी जो ऑफिशियल वारंटी वाली प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको 3 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, वहाँ पर हेलो की प्राइस है 3200 रुपया। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर शाओमी के रेडमी एयर डॉट्स 5000 की रेंज में आते हैं वारंटी के साथ, वहाँ पर ये 3200 में आ रहे हैं। तो क्लियरली प्राइस वाली साइड से इनके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हेलो जो है ये बेसिकली शाओमी का ही एक दूसरा ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ब्रांड है, ये शाओमी ही है बैकएंड से, लेकिन वैसे जो है इसको एज अ कंपनी सेपरेट कर दिया गया है। हमने इससे पहले भी चाइनीज़ कंपनी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वो एक क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और बाद में उसको सेपरेट कर दिया जाता है, और शाओमी ने ये चीज़ अपने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ की है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हेलो GT1 की प्राइस की बात करते हैं तो ये 3200 में आती है। इसका जो बॉक्स है वो देखने में काफ़ी सिंपल है। साइड पर कुछ बेसिक स्पेक्स और डिटेल्स लिखी गई हैं जिसमें ब्लूटूथ 5.0 है, चार्जिंग एंड स्टोरेज केस है, ट्रूली वायरलेस डिज़ाइन है और स्मार्ट टच कंट्रोल है। अच्छी बात यह है कि हेलो की वॉच के ऊपर टचिंग लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर टच लिखा हुआ है, तो आई थिंक बेहतर होगी यह चीज़। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट स्पेक है और वो ये है कि इसके अंदर जो ईयरबड की बैटरी है वो 150 mAh है और जो केस की बैटरी है वो 500 mAh है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं रेडमी के इन ईयरबड्स के साथ तो ये एग्जैक्टली बराबर हैं। तो बैटरी वाली साइड से आपको ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, ऑल दो जो हेलो है वो ज़रा ज़्यादा स्लीक है। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है अगर आप इसको डायरेक्टली रेडमी एयर डॉट के साथ कंपेयर करेंगे। आप जब इसको अनबॉक्स करते हैं तो आपको जो ईयरबड्स हैं वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं, केस के अंदर। और इसके अलावा केस के अंदर ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है। एक पेपर गाइड मौजूद है जिसके थ्रू आप इसको सेटअप वगैरह कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको वायर मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की केबल है, और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं। पर्सनली मैं कभी भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरे कान जो हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आप कोई भी ईयरफोन ले लें, मेरे कान से वो जनरली नहीं गिरते, तो मैं इनका यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपको मसला आता है साइज़ का तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो मौजूद है। खैर डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो डिज़ाइन वाली साइड से ये बहुत ही नॉन डिस्क्रिप्टिव किस्म के डिज़ाइन में आते हैं। इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। और एक मेजर किस्म का डिफरेंस जो कि आपको रेडमी एयर डॉट्स और हेलो के अंदर देखने को मिलता है, और जो हेलो में एक बहुत बड़ा फीचर भी है, वो ये है कि रेडमी एयर डॉट्स के ऊपर आपको बटन देखने को मिलता है जिसको आप फिजिकली प्रेस करते हैं, जबकि हेलो के इन ईयरफोन्स के ऊपर आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टच कंट्रोल बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं, तो अगर आप इसको साइड से पकड़ते हैं तो ये एक्सीडेंटल टचेस नहीं करता, और ये चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसके अलावा ये रेडमी एयर डॉट से साइज़ में भी थोड़े से छोटे हैं, जबकि बैटरी कैपेसिटी दोनों की काफ़ी हद तक बराबर है, तो वो भी जो चीज़ है वो इसे काफ़ी हद तक बेहतर बना देती है। इनका वेट भी थोड़ा कम है, और अगर आप इनको कान में लगाते हैं तो इनकी जो लुक है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन लुक वाली साइड से आई वुड से कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जिंग केस जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। आपको यहाँ पर 2 लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि ईयरबड्स के ऊपर शाइन होती हैं। अब इन ईयरबड्स की अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन ईयरबड्स का जो साउंड है वो काफ़ी हद तक रेडमी एयर डॉट से मिलता जुलता है, लेकिन इनकी जो वॉल्यूम है वो मुझे रेडमी एयर डॉट से थोड़ी सी कम लगी है। तो अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे आपको कुछ गानों के अंदर इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन इसकी जो बेस है वो रेडमी एयर डॉट से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इनका जो मेन एडवांटेज रेडमी एयर डॉट्स के ऊपर आ जाता है वो ये है कि अगर आप एक गेमर हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स के अंदर जनरली आपको लैग देखने को मिलता है। अगर आप PUBG खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर जब आप फायर करते हैं उस टाइम में, और जब वो फायर का साउंड आपके कान में आता है उस टाइम में एक लैग होता है। लेकिन GT1 के अंदर पहली बार हमें इस प्राइस टैग के अंदर एक लो लेटेंसी मोड देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली ब्लूटूथ के अंदर
आपकी जो लेटेंसी है उसको अराउंड 250 मिली सेकेंड तक ले जाता है। ये अभी भी ज़्यादा है अगर आप वायर वाली हैंड फ्री से कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो लैग है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि अगर आप Redmi AirDots की बात करते हैं तो उनका जो लेटेंसी है वो तकरीबन 350 मिली सेकेंड्स हैं, यानी कि उस टाइम में जब आपने फायर का बटन दबाया है और उस टाइम में जब आपको उसका साउंड सुनाई दिया है तकरीबन 350 मिली सेकेंड का डिफरेंस आएगा। जबकि अगर आप बात करते हैं इनकी तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको 300 मिली सेकेंड प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर आप लो लेटेंसी मोड को ऑन कर देते हैं तो ये 250 मिली सेकेंड तक चले जाते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये डेफिनेटली वाज़िया हो जाता है जब आप गेमिंग खेल रहे होते हैं। लो लेटेंसी मोड को ऑन करने के लिए आपको राइट ईयरबड पे 3 दफ़ा जो है वो टच करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि कभी कभार ये लो लेटेंसी मोड जो है ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लगा जाता है, या कभी कभार आप 3 दफ़ा टैप करते हैं तो ये उसको रजिस्टर नहीं करता। तो आपको जब लो लेटेंसी मोड आपका ऑन होगा तो एक साउंड आता है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये गेमिंग मोड में चले गए हैं, और वो जो फीचर है वो इनको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। एज़ फार एज द बैटरी लाइफ इज़ कंसर्न, जनरली ये जो ईयरबड्स हैं ये अपने आप पे आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस पे क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप केस की बात करते हैं तो केस जो है वो तकरीबन 17 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देता है। तो उस हिसाब से इनका जो बैटरी बैकअप है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और Redmi AirDots के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एक और डिपार्टमेंट जहाँ पर हेलो Redmi AirDots से बेहतर बन जाते हैं वो है वाटर रेजिस्टेंस। बेसिकली ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब स्वेट रेजिस्टेंट भी हैं, और अगर इनके ऊपर हल्का फुल्का पानी पड़ता है तो ये स्प्लैश प्रूफ भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर ये केस के अंदर मौजूद है तो इनका केस वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन जो ईयरबड्स इन इटसेल्फ हैं ये वाटरप्रूफ हैं। तो अगर आपने इनको कान में लगाया हुआ है, आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं और इन पर पानी पड़ जाता है या बारिश शुरू हो जाती है तो आपको किसी हद तक पीस ऑफ माइंड है कि ये जो हैं आराम से ख़राब नहीं होंगे। और क्योंकि इनके साथ 3 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी आ रही है तो अगर ये ख़राब हो भी जाते हैं आप बड़ी ही आसानी से जो वारंटी है उसको भी क्लेम कर सकते हैं। अब अगर आप इनके रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार Redmi AirDots पहले ही एक किलर किस्म की प्रोडक्ट थी, और Redmi AirDots जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुए हैं तो उनने एक दफ़ा आके पूरी जो वायरलेस मार्केट है उसको डिस्टर्ब किया था। और अब ये जो हेलो की प्रोडक्ट है ये उससे भी ज़्यादा एक स्टेप आगे जा रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स भी ज़्यादा है और इसके अंदर जो प्राइस है उसका भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप अभी भी एक वायरलेस ईयरबड की तलाश में हैं तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि आपको वही क्वालिटी देखने को मिल जाती है जो कि आपको Redmi में मिल रही है, क्योंकि बैक एंड पे तो ये भी Xiaomi का ही एक ब्रांड है। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्राइस की तो इनमें जो प्राइस है उसकी कमी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये गेमिंग मोड को सपोर्ट करते हैं तो आपको जो लेटेंसी है वो भी कम देखने को मिल जाएगी। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप इनको बाय करते हैं तो मुझे वापस आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितनी देर बाद ये ख़राब हुए हैं और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।